मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह के रिहाइश गाह पर जो है कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाती है। रात की तारीकी में से पहर 4 बजे के वक्त जो है 2 नामालूम अफराद, ये व्हाइट फूड का ये बहुत महंगा नहीं है, अटक ठेला से लिया। कितने करोड़ की ये प्रॉपर्टी? ये कोई होगी 50-60 करोड़ की, तो थी ज़्यादा। तो हर तरीके से लाइक धमकी दी है, मारने की ट्राई की है, मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पर एक अदद सीसीटीवी फुटेज काफ़ी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह के रिहाइश गाह पर जो है कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाती है। रात की तारीकी में से पहर 4 बजे के वक्त जो है 2 नामालूम अफराद असला लेकर अंदर दाखिल होते हैं और घर पर फायरिंग कर देते हैं। और आज इस वक्त मैं उसी जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ, दुआ शाह के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई है नामालूम अफराद की जानिब से, और इस वक्त वो मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं आखिर ये तमाम तर मामला है क्या, कौन लोग हैं जो इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने रात की तारीकी में तकरीबन 4 बजे इनके घर पर कातिलाना हमला किया और स्ट्रेट फायर करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम मिस दुआ शाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ये बताइएगा, ये जो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें आप पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई है, और मैं ये देख भी सकता हूँ कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर फायर के निशान हैं, तो ये तमाम तर असल में तनाज़ा है क्या? एक्चुअली बात यह है कि 1 मंथ पहले मेरा निकाह हुआ था अली के साथ, अली हसन के साथ, और उसकी ये फैमिली है, उसके कज़न लोग हैं जो कि 1 मंथ से मुझे लाइक मुसलसल वो धमकी दे रहे थे, वो निकाह भी रोक रहे थे, निकाह होने नहीं दे रहे थे, और मुझे उन लोगों ने बहुत हर तरीके से लाइक धमकी दी है, मारने की ट्राई की है, मेरे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की है। उन लोगों को लाइक आकर वो बोलते थे कि आप दुआ शाह तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ। उन लोगों ने एक छोटी बच्ची है उसको किडनैप करने की ट्राई की है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। और लाइक 2-3 दिन पहले मैं अली के घर गई थी, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे सब, तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग बातें कर रहे हैं, तो हमने लाइक गाड़ी बाहर पार्क की, उनके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं दुबई से आई थी उस टाइम, तो कैमरे लगे हुए थे। तो मैं जैसे ही अंदर एंटर हुई हूँ ना, तो हम लोग अभी अंदर बैठे हैं, सारे बातें कर रहे हैं आपस में, लाइक लूडो वगैरह खेल रहे हैं, तो इतनी देर में शोर आया। मेरी जो एक लड़की है वो बाहर गई गाड़ी को लॉक करने के लिए, तो बोलती कि बाहर शोर की आवाज़ आ रही है, तो हम लोगों ने बोला कि लाइक अली ने बोला कि आप लोग अंदर बैठो, मैं देखता हूँ कौन है बाहर। जब देखा तो वो लाइक गेट के ऊपर से कूदकर वो अंदर आए हैं मुझे मारने के लिए। तो जो अली है वो आगे उनके, वो कहता है कि मैंने अंदर नहीं जाने देना। वो कहता है कि कितने दिन कबल का वाक़या है जो भी आप बता? ये जो ये वाला हैपन हुआ ना, इससे 2 दिन पहले का, यानी कि ये 29 जुलाई की रात को वाक़या ये पेश आता है, और 26 जुलाई की रात इससे पहले भी आपके साथ उनका कोई ज़ाती तनाज़ा? लोगों ने मुझे भी मारा, अली को भी मारा, और अली की मामा को भी मारा। हमें उस घर से भी निकाल दिया उन लोगों ने, और उस घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं हम लोग उस गली तक में नहीं जा सकते, क्योंकि वो है ज़रा गुंडे टाइप के, और उनका एक मुल्तान में है। डीएसपी के पास गए हम लोग पर्चा देने के लिए, मैंने हर तरह का उनको वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर उन लोगों ने पर्चा दिया तो सिर्फ इसलिए कि 506 की दफ़ा लगाई, उसके ऊपर आपको पता कि बेल हो जाती है, लेकिन मुझे तो उन्होंने कहीं भी सेफ नहीं किया, मुझे तो वैसे का वैसा खतरा है। और ये हुआ उस दिन, हुआ कैसे है कि मैं लाइव टिकटॉक पे होस्टिंग करती हूँ, मैं लाइव बैठी हुई थी, अचानक से मेरा, वो आपने देखा होगा कि मेरे ऑफिस में एक स्क्रीन लगी हुई है, तो उस स्क्रीन पे लाइक अचानक से मेरी नज़र पड़ी है, और ये जो गार्ड है मेरा, ये यहीं पे सोया हुआ था, इसने लाइक ये वाला जो डोर है ना, ये लॉक था, तो जो वो लोग यहाँ पे मुझे नज़र आए खड़े हुए, मैंने कैमरे में अचानक से देखा, तो मैंने जैसे ही चीख मारी, इसने ये उठ गया। जैसे ही इसने देखा कि वो दरवाजे को ऐसे करके खोलने की ट्राई कर रहा है, तो ये उठ के दूसरी तरफ हुआ, तो उसने गन से स्टार्ट कर दिया। और हमारे घर में लाइक अली और ये सब लाइक सो रहे थे, सिर्फ मैं और एक मेरी और लड़की जो कज़न है वो दूसरे रूम में लाइव थी, और मैं अपने ऑफिस में लाइव थी। यानी कि आपका कहना है कि जो अली जिनके साथ अभी हाल ही में आपका निकाह हुआ है, उनके ख़ानदान वाले आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, और दुश्मन बनने की असल वजह क्या है, क्यों दुश्मन बने
बनी हुई है वो आपके? उसकी प्रॉपर्टी। वो लोग कहते हैं कि ये लड़की बाहर की है और ये क्योंकि वो लोग खानदान में शादियां करते हैं, तो इसलिए उन्होंने अली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला। एक तो इलीगल तरीके से उन लोगों ने, जब वो 15 साल का था, उसकी ज़बरदस्ती शादी की जिसमें कोई निकाह नहीं पड़ा गया, कोई साइन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़की को उसके ऊपर थोपा गया, ठीक है। और अली उस लड़की के साथ कभी किसी रिलेशन में नहीं आया। ये इस बात का पूरा खानदान गवाह है। ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और जो उस रात को आप पर हमला करने के लिए आए, आपके अहले खाना पे हमला करने के लिए आए, उनकी आप शिनाख्त कर सकती हैं? उनके बारे में इल्म है? कौन है वो लोग? मुझे उन सब के नाम भी पता है और उन लोगों ने जो मुझे मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी पोस्ट की है, उन लोगों ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की है। उन लोगों ने गार्ड को गिरेबान से पकड़ के मुझे मैसेज पहुंचाया कि जिस दिन दुआशा एयरपोर्ट पे आएगी, हम वहीं पे हमें 5-10 करोड़ भी लगाना पड़ा तो हम इसको मरवा देंगे। उन्होंने इसको बोला। इस चीज़ का मेरा पूरा स्टाफ गवाह है इस चीज़ का। अच्छा, उन्होंने फिर निकाह वाला जो डाटा था मेरे फोटोग्राफर के पास गए, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वहाँ पे जाके उन लोगों को धमकी वगैरह दी, उनसे मेरा डाटा उठाया और वो डाटा उन लोगों ने उसको मार पीट कर, लाइक वो बेचारा डरा हुआ, उसने उस टाइम मैं दुबई में थी, ठीक है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती वो लिया और ये लोग, अली का पूल भी है, ठीक है। ये लोग पूल पे, मेरा पूरा स्टाफ गया हुआ था, तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके इन लोगों को इतना मारा, इतना थ्रेट किया कि पूल खाली करो, यहाँ से निकलो, कि हर तरह की हरकत वो कर चुके। आपने देखा होगा मेरे बाहर साइन बोर्ड लगे हुए हैं सैलून के, मेरे फेस के ऊपर ब्लैक कलर करके गए हैं वो लोग। और मैं टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करती, वहाँ पे क्रॉस का निशान भेजते हैं मुझे हर रोज़। अब तक इंसाफ की अपील के लिए जो आप मुतलका थाने गई है, वहाँ पर अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? मैं परसों जब गई थी, पहले तो मैं गई जब वहाँ पे इसका पूरा खानदान वहीं पे खड़ा हुआ था और वो लोग मेरा वेट कर रहे थे 5 घंटे से, ठीक है। SHO ने मुझे कॉल की थी और मुझे बुलाया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उनको बोला कि मैं नहीं आ सकती आज। तो जब मैं गई वहाँ पे मैंने देखा कि वो सब है, मैं डर गई वहाँ पे, ठीक है। मैं वापस आ गई, मेरा वकील वहाँ पे गया, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। वहाँ पे वो सब उसको लेकर खड़े हो गए कि आपने पर्चा नहीं, एप्लीकेशन नहीं देने दे रहे थे वो, ठीक है। उन लोगों ने उसको भी धमकियाँ वगैरह दी है कि हम ये कर देंगे, उनको बोलते जी आप लोगों के आखिरी दिन चल रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर भी लाइक जैसे तैसे करके 2 घंटे बाद वो एप्लीकेशन जमा हुई वहाँ पे। और फिर हम लोग SHO के पास गए, SHO ने DSP के पास लेके गए। इन लोगों ने मुझे बोला कि हम उसको अभी नहीं बुलाएंगे, आपका पर्चा जो है अथेंटिक है वो हम देते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ थे, कैमरे हर तरफ लगे हुए थे, ठीक है। मैंने एक वीडियो उन लोगों को दिखाई है, लेकिन DSP ने उन लोगों को भी बुला लिया वहाँ पे, ठीक है। उन लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं जब भी बोलने की ट्राई कर रही थी, DSP ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो अली से क्वेश्चन कर रहा और उसकी प्रॉपर्टी को लेके कर रहा है। ये रोला प्रॉपर्टी का उस टाइम नहीं था। मैं जो उनके ऊपर अंदाज़न लमसम जो ये प्रॉपर्टी के पीछे तनाज़ा है, कितने करोड़ की ये प्रॉपर्टी है? ये कोई होगी 50-60 करोड़ की, तो थी ज़्यादा। अली की जो प्रॉपर्टी थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन लोगों ने धोखे से अपने नाम पे करवा ली। इसमें भी उन लोगों ने लाइक 3 हिस्से बनते थे इनके खानदान के, जो कि 3 भाई थे इनके बाबा लोग, लेकिन इन लोगों ने जो इनके बाबा लोग भाई थे ना, उनके ऊपर नहीं प्रॉपर्टी डिवाइड की, इन लोगों ने उनके बेटों पे की। आपका कहने का मकसद है कि आपकी अली नामी शख्स के साथ शादी होने के बाद इनके जो अपने ज़ाती खानदान वाले हैं वो आपकी जान के दुश्मन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब उनकी शादी आपसे हो गई है और उनको ये डर है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो अब उनसे छीनकर आपके हिस्से में आ। लोगों ने क्या किया था कि अली जो ज़बरदस्ती शादी की थी, अली उसके साथ रहता नहीं था। उनको पता है कि अली को उन्होंने बोला कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, जो मर्जी करो, गलत काम करो, जो लाइक होता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो उन्होंने एक जो इसका बिनोई है, उसने अपना बेटा अली को दे दिया कि तुम इसको अडॉप्ट कर लो, तुमने कौन सा शादी करनी है, तुम इसी को दो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उधर से भी उसके नाम आ रही थी। अब उनको पता है कि इसकी शादी होगी है, तो इधर से इसकी औलाद होगी, तो ऑटोमेटिकली लाइक चले जाएगा उसके नाम पे। तो बस यही सारा इनका। आप उनके नाम ले सकती हैं जो इस तमाम तर कार्रवाई में मुलविस हैं? सकलैन, अमार, मुजाहिद और अरशद और कैसर, सब आपके शोहर के रिश्तेदार? ये सब रिश्तेदार हैं। और 1-2 बंदे और भी, उनके नाम याफर और एक बंदा और है, उसका नाम मुझे याद। हमारे जो आला हुक्काम हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं, क्या इंसाफ की अपील करना चाहेंगी, क्या मुतालबा करना चाहती है? जिस तरीके से अभी हम ये चाहेंगे कि मेरा कैमरामैन पहले तो ये दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ये AK-47 है गालबन, जो कि उस वीडियो के अंदर जो CCTV फुटेज है उसमें दिखाई दे रही है, ये सीधे फायर किए गए हैं। ये यहाँ
पर हॉल है और जिस तरीके से दुआ शाह बता रही हैं, ये वो जगह है नाज़रीन जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो यहाँ पर वो छुपे थे, और वो दीवार है जहाँ जिसको फलांग कर वो जो नामालूम अफराद हैं जो उनके ऊपर कातिलाना हमला करना चाह रहे थे वो यहाँ से अंदर दाखिल हुए हैं और यहाँ पर डायरेक्ट फायर करने की उन्होंने कोशिश की है। तो दोस्त शाहिद भाई, अब आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप पुलिस पर भी गई, उनकी जानिब से भी आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो आला हुकाम से आपका क्या मुतालबा है? मैं ये चाहती हूँ मुझे और मेरे हस्बैंड को सिक्योरिटी दी जाए, और सेकंड जो मेरे हस्बैंड का हक बनता है, जो उनकी प्रॉपर्टी बनती है जिनके उन्होंने गलत डिवाइड किया है, 5 हिस्सों में किया, 3 हिस्से बनते थे, वो उसका हक दोबारा से उसको सारी फाइलें निकाल के उनको दिया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत जुल्म किया इन लोगों ने। वो 5 साल का था जब उसके बाबा को शहीद किया गया था, उसके बाद इन लोगों ने अपने मुताबिक उसको चलाया, डरा के धमका के, और ये पूरा ख़ानदान मेरे हस्बैंड के बाबा के नाम पे चलता है, इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनकी पहचान के नाम पे इन लोगों को लोग जानते हैं। और मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ इंसाफ किया जाए। मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह जिसका मुल्तान शहर से ताल्लुक है, 29 जुलाई की रात को इनकी रिहाइशगाह पर कातिलाना हमला किया जाता है, और ये तमाम तनाज़ा पेश आता है प्रॉपर्टी के हवाले से, क्योंकि अली हसन नामी शख्स से शादी के बाद उनके जो अपने ज़ाती ख़ानदान के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो दुआ शाह है और अली हसन है इनकी शादी टूट जाए, ताकि जो अली हसन की प्रॉपर्टी जो कानूनी तौर पर दुआ शाह की होने वाली है उसको हथियाने की खातिर अली हसन के ख़ानदान की जानिब से दुआ शाह पर कातिलाना हमला किया गया है। और इसी तमाम तरसना में इस मारूफ टिकटॉकर जिसका मुल्तान शहर से ताल्लुक़ है उसका आला हुकाम से मुतालबा है कि इनकी जान की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाए और इनको इंसाफ भी फराहम किया जाए। पिछली दफ़ा भी सिर्फ 506 की लगाई है, जो कि आपको पता है कि कौन सी बनती है, वो मारने के इरादे से आए थे, और उन लोगों को पता था कि मैं लाइव हूँ इस टाइम, तो पुलिस ने भी इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं की। जी, जैसे कि आपने दुआ शाह की बकौल खुद सुना, तो इनका यही कहना है कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, और ख़ास तौर पर जो FIR में दफ़ा 506 लगाई गई है कातिलाना हमले की, ये दफ़ा नहीं बनती। इनका यह भी मुतालबा है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर FIR में कातिलाना हमले की दफ़ा नाफिज की जाए, ताकि इनके इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून ताहिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।